नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। आज की कहानी है वृद्धा आश्रम और नियति का खेल। बिमला और राजेश अपने बेटे रोहित के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहे थे। एक दिन की बात है, राजेश जी की भैंस बीमार हो जाती है। उस भैंस के दवाई के लिए, उपचार के लिए डॉक्टर को बुलाया। पशु डॉक्टर के आने के बाद उस भैंस का इलाज किया गया। इलाज के दौरान जो भी कोई आता, डॉक्टर साहब को झुक के नमस्ते करता, उन्हें आदर सम्मान देता और डॉक्टर साहब की खूब खातिरदारी हुई। यह सारी चीजें बगल में बैठा ही राजेश का बेटा रोहित देख रहा था। जब उसने डॉक्टर की इतनी सारी खातिरदारी देखी तो उसने पूछा, पापा, लोग इनको नमस्ते क्यों कर रहे हैं? तब पिता ने उन्हें बताया कि वो एक डॉक्टर हैं, इसीलिए लोग उनको सम्मान दे रहे हैं। और उसके मन में बैठ जाता है कि वो बनेगा तो डॉक्टर ही बनेगा। जब वो बड़ा होता है तो उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं डॉक्टर बनूंगा, आगे की पढ़ाई के लिए मैं शहर जाना चाहता हूँ। अब उस पिता ने उस बेटे को बहुत समझाया कि बेटे, हम लोग गरीब हैं, मेरा एक छोटा सा दुकान है और थोड़ा सा खेत है। अरे मैं तुम्हें कैसे डॉक्टर बना सकता हूँ? डॉक्टर बनने के लिए पैसे चाहिए। तब उस बेटे ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो आप लोग राज करोगे। लेकिन पास ही बैठी माँ ने तुरंत मना किया और कहा, देखो जी, फालतू के बातों में मत उलझिए। ये शहर चला जाएगा तो हम लोगों को भूल जाएगा। अब इतनी भी ज्यादा छूट देना अच्छा नहीं है। लेकिन उस पिता ने अपने बच्चे की बात मानते हुए कहा, बेटा तू शहर जा और पढ़ाई कर, मैं तेरे लिए पैसे की व्यवस्था करता हूँ, तू चिंता ना कर। तू पढ़ने लिखने में अच्छा है, अपने हर कक्षा में तू फर्स्ट आता रहा है, तू डॉक्टर जरूर बनेगा। और रही पैसे की बात, तो तू इसकी चिंता ना कर। अब राजेश ने अपने बेटे रोहित को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया और राजेश ने अपने दुकान को बेच दिया और उस पैसे को लेकर और हर महीने रोहित को पैसे लगाने लगे। गुजरते समय के साथ साथ रोहित को और भी पैसे की आवश्यकता पड़ने लगी। तब राजेश जी ने अपने खेत को भी गिरवी रख दिया और उस गिरवी रखे खेत के पैसों को रोहित को भेजने लगे। अब इसी तरह रोहित की पढ़ाई पूरी हुई और वह एक अच्छा डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि उसका बेटा आएगा और यहाँ पर गांव में ही रहकर अस्पताल खोलेगा, लोगों का इलाज करेगा और हमारे साथ रहेगा। उसकी धूमधाम से शादी होगी। अब बिमला के कहने पर राजेश ने अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। लड़की देखने से पहले राजेश ने कहा, एक बार बेटे से बात कर लेता हूँ, उसे भी तो पता होना चाहिए कि उसकी शादी तय करने जा रहा हूँ। अब राजेश जी ने यह सोचकर अपने बेटे को फोन किया। तब राजेश जी के बेटे रोहित ने साफ मना कर दिया और कहा, पिताजी, मैं यहाँ पर लड़की ढूंढ लिया हूँ, वो मेरे साथ ही काम करती है, वो भी एक डॉक्टर है। मैं शादी करूंगा तो उससे ही करूंगा, बस, और कुछ नहीं। मुझे गांव देहात में शादी नहीं करनी। रोहित ने अपनी बातें साफ तौर पर अपने पिता से कह दी। अब उस पिता ने उसे कुछ नहीं कहा और मन ही मन बहुत दुखी हुए। ये बात जब बिमला जी को पता चलती है तो बिमला जी भी अपने पति को खूब डांटती हैं और कहती हैं कि मैंने मना किया था कि बेटे को इतने सर पर मत चढ़ाओ, उसे बाहर पढ़ने के लिए मत भेजो। मैं जानती थी कि बाहर जाकर वो हमें भूल जाएगा, वो यहाँ नहीं आएगा, हमें छोड़ देगा। लेकिन आपने मेरा एक नहीं सुना और सारी खेती बाड़ी और दुकान को बेचकर उसे पैसे लगा दिए और वो आज हमें भिखारी बना दिया। तब राजेश जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, अभी तो वो डॉक्टर बना है, पैसे देकर खेत को छुड़ा लिया जाएगा। अब राजेश जी ने अपने बेटे द्वारा की गई शादी को माफ किया। फिर अपने बेटे से कहा, बेटे, जो मैंने तुम्हारे पढ़ाई के लिए खेत को गिरवी रखा था उसे छुड़ाना है। तुमने ही कहा था, पापा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो आप लोग राज करोगे। मुझे राज नहीं करना है,
तुम उस खेत को छुड़ा दो। अब रोहित ने इस बात से भी इनकार कर दिया। पिताजी, मैं अब शादी कर लिया हूँ, मेरा भी परिवार है, शहर में रहना होता है, शहर का खर्च है, हर चीज खरीदनी पड़ती है, मैं कहाँ से मैनेज करूँगा। हाँ, कुछ पैसे आप लोगों के लिए भेज दूंगा। इतना कहते ही रोहित ने फोन काट दिया। अब वो दोनों बेचारे माँ बाप गरीबी में जीवन यापन करने लगते हैं। सोचिए, एक डॉक्टर के माता पिता इतने गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। 2-4 महीने तो वो बेटा कुछ पैसे भेजता है, फिर वो पैसे भी अपने बीबी के कहने पर बंद कर देता है, नहीं भेजता। लोग क्या कहेंगे, इस लोक लाज से उस बेटे ने अपने माता पिता को अपने यहाँ शहर में बुलाना चाहा। तब उसकी बीबी ने साफ मना कर दिया और कहा कि देखो जी, अगर आपको अपने माता पिता को शहर लाना है तो इस घर में वो नहीं रह सकते, आप उन्हें किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आइए। अपनी पत्नी के बात को मानते हुए वह बेटा अपने माँ बाप को शहर तो ले आता है, लेकिन अपने घर नहीं ले जाता। उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ने के लिए चला जाता है, और जिस वृद्धा आश्रम में वह बेटा अपने माता पिता को छोड़ने के लिए जाता है, उसी वृद्धा आश्रम के बगल में एक अनाथालय भी था। वह बेटा जब अपने माँ बाप को उस वृद्धा आश्रम में छोड़कर वापस आने लगता है, तब उसकी पत्नी का फोन आता है और वह अपने पति से कहती है, एक बात और सुनिए, अपने माँ बाप से कह देना कि त्योहार पर भी घर आने की कोई जरूरत नहीं है, वो वहीं रहें और हमें शांति से जीने दें। अब अपनी पत्नी की बातों को सुनकर रोहित तुरंत वृद्धा आश्रम जाने लगता है, और वृद्धा आश्रम के गेट पर जैसे ही पहुंचता है तो बगल में बने अनाथालय के पास ही उसने अपने पिता को देखा। उसके पिता अनाथालय के मैनेजर से हंस हंस के बात कर रहे थे, गप्पे लड़ा रहे थे, हंस हंस कर बात कर रहे हैं। अब यह देखने के बाद रोहित को कुछ समझ नहीं आया और कुछ देर इंतजार करता रहा। जब उसके पिता वृद्धा आश्रम के अंदर चले गए, तब उसने अनाथालय के मैनेजर से जाकर पूछा। उसने कहा, सर, आप मेरे पिता को जानते हैं? वो जो आपके पास बैठकर बातें कर रहे थे, उनको आप कैसे जानते हैं? वह मैनेजर हंसते हुए कहा, हाँ, सालों पहले ये मेरे अनाथालय आए थे और यहाँ से एक अनाथ बच्चे को गोद लेकर गए थे। अब यह सुनने के बाद रोहित को काटो तो खून नहीं, उसके सामने पूरा ब्रह्मांड डोलने लगता है। वह भागा भागा तुरंत वृद्धा आश्रम में जाकर अपने माता पिता के पैरों में पड़ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है, माँ, पिताजी, हमें माफ करिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। अरे, जिस इंसान ने मुझ अनाथ को अपना नाम दिया, मुझे पाला पोसा, मेरे खातिर अपना खेत गिरवी रखा, अपना दुकान बेचा, मुझे डॉक्टर बनाया, आज मैं उसी इंसान को, उसी माँ को, उसी पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ रहा था। ये मेरा पाप, मेरा ये पाप 7 जन्मों में भी नहीं धुल सकता था। आज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे साथ चलिए। तब उस पिता ने कहा, बेटे, भगवान का शुक्र है कि तुमने मुझे समझा, लेकिन जिन बच्चों के सगे माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को कैसे एहसास कराएं, कैसे एहसास दिलाएं, अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में ना छोड़ें, उनका सहारा बने। हमारे जैसा भाग्यशाली हर कोई नहीं होता। अब रोहित अपने माता पिता को लेकर अपने घर आता है और अपने पत्नी से सारा हाल कह सुनाता है। उसकी पत्नी भी अपने सास ससुर के पैरों में गिर जाती है और माफी मांगती है। उस सास ससुर ने कहा, बेटा, तुम्हारा दोष नहीं है, ये तो नियति का खेल है, जो होना था वो हो गया। परिवार केवल साथ रहने से नहीं, बल्कि जीवन भर साथ निभाने से बनता है। प्रिय दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए